जी जी एक मिनट, एक मिनट जी। अब मैं इसको, मुझे एक सीक्वेंस में, चलो ईमान बोलो पहले कौन सा क्वेश्चन कह रही हो। सर, ये अक्टूबर नवंबर का है, अक्टूबर नंबर 17, पेपर 3-1, क्वेश्चन नंबर 6। पेपर 3-1 जी अभी आ गया जी, पेपर 3-1 आ गया। पेपर कब है? 23 को है ना? नहीं सर, कल है। सर परसों पेपर है। परसों है, परसों परसों है। है। परसों फ्राइडे को। ओ ईमान, मुझे अच्छा ना Monday डराओ, को है। कल मेरी फ्लाइट है, तुमने मुझे डरा दिया। फ्राइडे को ही है यार। कितने बजे पहुंचोगे? अच्छा जी, कौन सा वाला? ये अक्टूबर क्वेश्चन नंबर 6 नवंबर, है। अच्छा क्वेश्चन 17। नंबर 6 है। ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल हमने कोई काफ़ी, अच्छा ये क्वेश्चन तो अभी मैंने रिसेंटली उस दिन भी ये अभी भी करवाया है ये, ठीक है। ये इसके अंदर से आपको आपने यहाँ से इसमें स्टार्ट, इसका नीचे ट्रेस टेबल दिया होगा, हाँ ये ट्रेस टेबल दिया हुआ है, ये देखो। आप इस पे स्टार्ट ले लेते हो, ये देखो आपके पास स्टार्ट में जो पहली इंस्ट्रक्शन है वो ये है LDR#0। इसका मतलब ये है कि अब इसमें आपको साथ साथ आप इसमें ये देखते जाओ कि आपको LDR और LDM और ये चीज़ें साथ में, ये सारे कोड्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इसका सर। मतलब ये है कि आप जो भी कंटेंट होगा वो इंडेक्स रजिस्टर में क्या करोगे, लोड करोगे, ये देख ले। तो जी इसमें यहाँ पे आपकी ज़ीरो जो है वो आप ये देखें, ये IX दिया हुआ है, ठीक है। जी तो इसका मतलब ये है कि पहली इंस्ट्रक्शन जब आपकी एग्जीक्यूट होगी तो आपके IX के अंदर जो है यहाँ पे कंटेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सर, 0 और 17 तक तो समझ आ गया था, वो 1 और 2 नहीं समझ आ आगे रहा आ कहाँ से जाता है ना, आया। आप भी आगे भी आ जाता है, आगे भी आ जाता है, ठीक हो गया। अब आप इसके बाद ये देखें कि जी LDX 8000 में 0 ऐड करें, लोकेशन 8000 का कंटेंट चेक करें, 8000 के अंदर ये 17 पड़ा हुआ है, 17। ठीक है। इसका मतलब ये है कि कैमुलेटर में आपका अगला कंटेंट जो आपने स्टोर करना है वो क्या आ जाएगा, वो 17 आ जाएगा। जी अब इसके बाद आप आगे चले जाएं तो ये देखें, जिसको आप कंपेयर करें लो टेम्प के साथ, लो टेम्प की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ये देखें ये बाइनरी फॉर्म में वैल्यूज गिवन है, ठीक है। सर, तो लो टाइम नेचुरली की वैल्यू तो 15 है। लोअर टेम्प की वैल्यू, सॉरी लोअर टेम्प की वैल्यू फिर, हाँ वो लोअर एज की गिवन है, लोअर टेम्प की 15 है, 15 को कंपेयर करो 17 के साथ, ठीक। अब ये कंपैरिजन फॉल्स हो जाता है। अब इसमें याद रखो कि आपने ये देखना है कि JGE, अब JGE के ऊपर आप तब मूव करोगे कि जब आप इसको ये देखें, फॉलोइंग अ कंपेयर इंस्ट्रक्शन इफ द कंपैरिजन वाज ट्रू, कंपैरिजन फॉल्स हो गया, सॉरी नहीं ये JPE है, JGE चेक करना पड़ेगा। फॉलोइंग अ कंपेयर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जंप टू द एड्रेस इफ द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर यूज्ड इन, क्या हो सकता है, अच्छा ये ठीक है। अब देखिए इस वक्त आपके पास जो कंटेंट एक्यूमुलेटर में पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है बेटर 17, है। ठीक है, ग्रेटर है, ये कंडीशन ट्रू हो गई है। अब कंडीशन ट्रू हो गई है तो इसका मतलब ये है कि आपने इस JGE वाले किस तरह जाना है, एड्रेस के ऊपर जाना है, और JGE जो है ये आपको टेम्प ओके पे भेज रहा है, अच्छा, JGE। ठीक, ठीक है। ये जो JGE है, ये JGE आपको किधर भेज रहा है, ये टेम्प ओके पे है। अब आप टेम्प ओके के ऊपर आ जाते हो तो ये देखें ये टेम्प ओके पे आ गया। आप टेम्प ओके पे इंस्ट्रक्शन क्या है, LDD काउंटर, काउंटर की वैल्यू जी ये गिवन है 1, इसका मतलब ये है कि कैमुलेटर में 1 आ जाएगा। अब 1 को कंपेयर करोगे किसके साथ, 32 के साथ, ठीक है, ये कंपैरिजन फॉल्स है। इसका मतलब ये है कि हीट ऑन पे नहीं जाओगे, ये स्किप हो जाएगा। ऐड काउंटर, जी काउंटर पहले 1 था, अब काउंटर 2 हो जाएगा, और काउंटर के अगेंस्ट जो है वो काउंटर के कॉलम में वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। यहाँ पे आपने इसमें ये इस काउंटर को मैनेज करके यहाँ पे इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर लेना है। सर, पर वो 2 वैल्यू जो है वो 17 के नीचे 1 और 1 के नीचे 2 आ रही है। तो इसमें देखें ना, वो इसलिए 1 और 2 आ रही है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आप की जो इंस्ट्रक्शन है वो इसी सीक्वेंस में जा रही हैं, तो आपकी उसी हिसाब से ही आएंगी ना, जो जो तो स्टेप्स यानी हैं उन काउंटर स्टेप्स में के। नहीं, एक्यूमुलेटर में ही आई। हाँ जी, कैमुलेट पहले देखें, जब लोड काउंटर है तो काउंटर में तो नहीं आएगा ना वो वैल्यू। जी जब लोड काउंटर है तो लोड काउंटर का मतलब ये है कि कंटेंट तो आपका या तो कंटेंट IX रजिस्टर में जाएगा अगर आपका रिस्पेक्टिव LDR यूज हो रहा है, और अगर जी LDR यूज नहीं हो रहा और आप जो है वो LDD यूज कर रहे हो, तो LDD की सिचुएशन में तो ये देखें ना, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, ये देखें, ठीक है। ये आपने उसको लोड काउंटर किया, इंक्रीमेंट काउंटर करके जी एक्यूमुलेटर कंटेंट 2 हो गया। अब ये जो जी 2 कंटेंट है ये आपने स्टोर काउंट कर लिया, तो ये देखिए ये जाके उसका कंटेंट जो है वो क्या हो जाएगा। फिर आपने अगली स्टेटमेंट देखें,
तो अगली स्टेटमेंट आप कर रहे हो इंक्रीमेंट आई एक्स। ये देखो इंक्रीमेंट आई एक्स का मतलब ये है कि इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू पहले 0 थी, ये देखिए ये 0 थी, अब 0 से ये इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। वन। सर 1 ठीक हो क्यों गया। होगी? ओ भाई आपने स्टेटमेंट पढ़े ना, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आई एन सी आई एक्स दिया हुआ है ना, आई एन सी आई एक्स का मतलब ये है कि इंक्रीमेंट काउंटर, इंक्रीमेंट इंडेक्स रजिस्टर। जी जी। अच्छा। ठीक है, अब आप जंप लूप पे चले जाएं। अब जब जब जंप लूप पे आते हैं तो ये लें जी, अभी आप यहाँ पे कंडीशन वापस आ गई, लेकिन अब आप ये देखो कि आपने आई एक्स की वैल्यू देखनी है, आई एक्स की करंट वैल्यू 1 है, वहाँ पे आपका जो है वो एल डी एक्स 8000, 8000 प्लस 1, तो आप कंटेंट कहाँ से उठाओगे, ये 8001 एड्रेस 8001। है और इसमें कंटेंट पड़ा हुआ है 14, इसका मतलब ये है कि आपने इसमें क्या लोड किया हुआ है, 14 लोड कर लिया हुआ है। 14। ठीक है अच्छा। जी, अब आप उसी सीक्वेंस में आगे फिर इन स्टेटमेंट्स को क्या करोगे, लेके चलते जाओगे। अब आपने इसके बाद एल डी एक्स, फिर आप कंपेयर लो टेम्प के साथ आ जाओगे। ठीक है, अब लो टेम्प के अंदर जो वैल्यू है वो 15 है, तो मेरा ख्याल है अब आपको ये साइकिल आगे कंप्लीट कर लेना चाहिए, अब इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते फिर। नहीं सर, जी ठीक है ये सर। जो लो रेंज की वैल्यू है ना, इसके 2000 इसके बाद की एक दो वैल्यूज वो मैं कर रहा था सर, वही वाले मुझे समझ नहीं आ रही थी, वो जरा एक्सप्लेन कर यार दीजिए। देखें, आप अगर काजिम सीक्वेंस फॉलो करते हैं तो समझ इसमें देखें, अब एल डी एक्स, अब आप लोग करते ही हो ना कि आप उसकी अपडेटेड वैल्यूज नहीं लेते हो। अब जब आप सेकंड टाइम लूप में आ रहे हो तो एल डी एक्स 8000 को लेने के लिए इस वक्त तक आप देखोगे तो आई एक्स की वैल्यू 1 हो चुकी हुई है, इसलिए आपने कहाँ से वैल्यू उठाई, आपने उठाई 8001 से, 8001 में वैल्यू थी 14, एक एमुलेटर में आ गई। जी। अच्छा, अब आप इसके बाद ये देखो कि आप इसको कंपेयर किसके साथ कर रहे हो, लो टेम्प के साथ। लो टेम्प के अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है 15, 15। अब इसमें 15 पड़ी हुई है। ठीक है, आपके पास जो वैल्यू बेसिकली कंपेयर आप 15 के साथ कर रहे हो, वैल्यू आपके साथ 14 पड़ रही है, आप जेजीई को फॉलो नहीं करोगे, ये स्किप करके तो किसके ऊपर चले जाओगे, आप एलडीडी लो रेज पे आ जाओगे। पिछली दफा आपने जेजीई टेम्प ओके पे गए थे, जी। इस दफा आप क्यों नहीं जाओगे, इसलिए नहीं जाओगे कि जो आपके कंटेंट एक एमुलेटर में पड़ा हुआ है वो 15 से स्मॉलर है, होता है जी ग्रेटर या सर। इक्वल, ग्रेटर या इक्वल था तो आपने जेजीई पे जाना था। आपने जेजीई को इस सेकंड गो में जब आप लेके आ रहे हो तो सेकंड गो में आपने जेजीई वाली ये स्टेटमेंट जो है इसको स्किप कर देना है। आप किस पे जा गए हो, आप एलडीडी लो रेज पे आ गए हो। अब लो रेज का जो कंटेंट है ये देखें, आपको लो रेज का कंटेंट एक्यूमुलेटर में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखें। जी जी। सर। ठीक है, अब इसकी अगली स्टेटमेंट ये है कि आपने बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, और ये देखो बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपने बिटवाइज और परफॉर्म करना है और काउंटर के साथ करना है। अब यहाँ आप लोग मिस्टेक ये करोगे कि काउंटर की वैल्यू 1 उठाओगे, हालांकि इस वक्त काउंटर की वैल्यू आपकी चेंज होके क्या हो गई हुई है, 2 हो गई हुई है। अच्छा। ठीक है, आप लोग अपडेटेड वैल्यूज नहीं ले रहे हो। अब जब ये 2 हो गई हुई है तो आप ये देख लो कि यहाँ पे जो आपकी सेकंड बिट है ये 1 है। ठीक है। ठीक है, अब इसमें जब और का ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो तो और के केस में सेकंड बिट जो है वो आपके ऑटोमेटिकली चेंज होके क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब सर आप तो वो इसमें दोनों में सेव होगी, लोअर एज में भी और एक्यूमुलेटर में भी? भाई खुद कैसे होगी जब तक आप करोगे नहीं, नहीं जब मतलब तक दोनों में सेव होगी। बेटे सेव कहीं नहीं होगी, आपका जो चेंज इम्पैक्ट आ रहा है वो चेंज इम्पैक्ट सिर्फ एक एमुलेटर में आ रहा है। आप जब तक ये स्टेटमेंट नहीं चलाओगे स्टोर लो रेज, तो वो स्लो रेज में वापस कंटेंट नहीं जाएगा। ओह अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कैमुलेटर के अंदर हो रहा है, ये प्रोसेस आपका डायरेक्टली किसके अंदर हो रहा है, ये वाला प्रोसेस आपका एक एमुलेटर के अंदर हो रहा है। ये कहाँ पे हो रहा है, ये कैमुलेटर में हो रहा है। जी। ठीक है, अब स्टोर लो रेज पे जब जाओगे तो फिर ये कंटेंट जाके यहाँ पे ये फिर ये यहाँ पे ये फिर अपडेट होगा। ठीक है, अच्छा। इसके बाद आगे आगे चल के आप इसको आप इसी सीक्वेंस में नीचे जा रहे हो। अब देखें एलडीडी काउंटर, आप देख लो कि काउंटर की वैल्यू क्या हो गई हुई है, 2 है। कहाँ से मिली है, ये यहाँ से 2 मिली है। ठीक है, अगली स्टेटमेंट में देखो आपने कंपेयर किया, ठीक है 32 के साथ, फॉल्स हो गया। आप जेपीई पे नहीं जाओगे, ऐड काउंटर, ऐड काउंटर का मतलब काउंटर प्लस काउंटर, तो 2 + 2 काउंटर क्या हो गया वह 4। और ठीक है, और 2 + 2 काउंटर 4 करने के बाद स्टोर काउंटर हो गया, तो स्टोर काउंटर आपका ये देखिए ये अपडेट हो गया 4। ठीक है, जी। अगली जी। स्टेटमेंट आप चेक करते हो, जंप किधर कर रहे हो, जंप लूप। ठीक है, सॉरी पहले इंक्रीमेंट आई एक्स, तो आपका ये देखें पहले 0 0 से 1 और अब आपके पास इंक्रीमेंट होके क्या हो गया वह 2। ठीक है,
अब यहाँ पे इसलिए रोक देना है कि एक तो स्पेस कम है और दूसरे मार्क्स इतनी है, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग पाथ नहीं फॉलो कर रहे हो और आप उसकी अपडेटेड वैल्यूज नहीं ले इंक्रीमेंट रहे हो, 2 जिसकी क्यों वजह हुआ से है सर? यहाँ अंग्रेजी पढ़ें। ये INC-IX का क्या मतलब है? कि IX वाली वैल्यू जो है वो करनी है, पर इंक्रीमेंट बाय 1, इंक्रीमेंट बाय 1 करो। इंक्रीमेंट बाय 1 करने का मतलब ये है कि अगर वो पहले 1 है तो 1 होके चेंज होके वो क्या हो जाएगी? हो जाएगी। जी ठीक है हाँ सर। जी। अच्छा सर सर, एक डिमॉर्गन बात लॉ ये करा मैंने दे पूछी सर थी प्लीज। और सबर कर जा डिमॉर्गन लॉ सर, ये करो। अब हमने जब ये ऊपर किया है तो हमने स्टोर जो है उसी लाइन में किया है, इसमें लोअर एग में, लेकिन नीचे जब आपने स्टोर किया तो वो 4 जो है नेक्स्ट वाला नेक्स्ट लाइन पे गया है। अच्छा, उसमें ये हो रहा है कि देखें आप अगर देख लें मेजॉरिटी प्लेस है, आपने सिर्फ, मैं बताता हूँ, जहाँ जहाँ स्टोर है वो नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है। जी ठीक है, जहाँ जहाँ आपके पास सारा का सारा स्टोर जो है वो बाकी सारे स्टोर उसने नेक्स्ट लाइन पे किए हुए हैं। एक जो लो रह जाए वो हो सकता है आप उसको नेक्स्ट लाइन पे कर दें, तभी नीचे एक खाना बच गया हुआ है, आप मैनेज कर लोगे। अच्छा ठीक है। सर डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ पहले मैथ कौन पढ़ाता है? सर मैं मैथ्स नहीं पढ़ता सर। पश्तो बस में फिर होता तुम ही नहीं है। फेल होके बोलो। डिमॉर्गन लॉ करवा देते हैं यार। थैंक यू सर। ठीक है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन जी? तो ये आप लोग सर सिर्फ वैसे आपको सीक्वेंस फॉलो लगता है कि करो। लॉज वाला कोई क्वेश्चन आ जाएगा? देखें बात यह है कि एग्जामिनर से कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब ये आपकी लक है कि लॉ वाला ना आए और आप तो उसको के मैप से कर लो, तो के मैप से आसान है। सर जी क्वेश्चन। बिल्कुल। हाँ जी, कौन सा सर क्वेश्चन? मई जून 2012 क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन पेपर सर 33। मंटीसा और एक्शन करवा दें। सर 12 को तो अगर इस तुमने पेपर में भी तुमने नहीं अगर है गाजी में इसमें। अब मोहिबुल्ला तुमने अगर मेंटीसा का नाम लिया ना तो मैंने पकड़ के जनाब तुम्हें मुर्गा बना देना है। सर पेपर में यही क्वेश्चन नहीं हो रहा, बाकी सारे हो रहे हैं। और बेटे फिर अभी मेरा ख्याल से ये है कि आप ना एक काम करो, वैसे भी कोविड की सिचुएशन है, आगे इमरजेंसी नहीं है, 2-3 साल आप भी आ जाओ, मैं भी पढ़ाता हूँ, इकट्ठे मिलके मेंटीसा पढ़ते हैं। नहीं सर, ये थोड़ा पढ़ा दें। मेरा भी ठीक हो जाएगा और आपका भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी वो क्या कहते हैं कि आप खोचा फिर शुरू से कोई बात नहीं, ये वाली पुराना काम है। फिर ज़ोक को खैर है, फिर ज़ोक की बात नहीं माइंड करते यार, वो चाइना का पठान है। अच्छा सर वर्चुअल मशीन और जो है उसका क्या कहते हैं उसको, अच्छा Virtual वर्चुअल machine मशीन का यार वजी मेरी बात सुनो। वर्चुअल मशीन का मैं आपको कॉन्सेप्ट बड़ा सीधे एक पास पेपर में डायग्राम दी हुई है, वही रट्टा मार लो। जी सर वर्चुअल कौन सी मशीन हम होगी वो तब डायग्राम बता दें। पास पेपर में, एक मिनट है मैं आपसे वो क्वेश्चन शेयर कर लेता हूँ। कुछ 3-4 सर क्वेश्चंस हैं जो वर्चुअल मशीन पे आए हुए हैं और वही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आपके, मैं अभी सर ये निकाल ग्रुप देता हूँ। में भी भेज ठीक दीजिए है जो बता दें। स्क्रीनशॉट लेके। मैं अभी डिस्प्ले कर रहा हूँ, अभी डिस्प्ले पे आ जाएगा आपके पास। ये ना आप Ready. लोगों ने वर्चुअल मशीन को डायरेक्टली इस वाले पास पेपर से पढ़ो, आपने वर्चुअल मशीन को बेशक अपनी बुक से नहीं पढ़ना। और जी वर्चुअल मशीन को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है, ये एक मैं आपसे अभी डायग्राम शेयर करने लगा हूँ। ये डायग्राम आपके लिए ना सबसे इफेक्टिव है। ये इस डायग्राम के पॉइंट्स ज़हन में रख लो। ये वाली डायग्राम आपकी वर्चुअल मशीन के कॉन्सेप्ट को बेहतरीन एक्सप्लेन कर रही है। सर। अच्छा ये कौन सा पेपर है? ये है जी मई जून 1631। मई जो बच्चा जून इस 16। डायग्राम को माइंड में रख लेगा उसके लिए वर्चुअल मशीन समझें कि क्लियर हो गई है। जी ठीक है सर। ठीक है, सर ये वही अब है इस माई टेस्टिंग ऐप, ये 2020 में भी आया हुआ है मेरे ख्याल में, सेम ही बेटे है। ये कोई 50 दफा रिपीट हुआ है। अच्छा इसमें देखो, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये होता है कि अब देखें, इस वक्त मेरा लैपटॉप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। जी ठीक है, विंडोज़ इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब ये है कि विंडोज़ की कोई भी ऐप इसके ऊपर आसानी से डायरेक्टली रन हो सकती है। जी लेकिन अगर मुझे कोई एंड्रॉयड की ऐप रन करनी है, iOS की रन करनी है, यूनिक्स लिनक्स की रन करनी है, तो फिर तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं करेगा। जी बिल्कुल। मुझे उसके लिए पैरेलल इतने नंबर ऑफ लैपटॉप या कंप्यूटर्स चाहिए जिसमें हर एक में प्लेटफॉर्म और मैं हर एक के ऊपर उसी डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन रन कर सकूं। हाँ जी ठीक है, अब अगर मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता या मेरे लिए फिजिबल नहीं है, तो मेरे पास वर्चुअल मशीन एक सॉफ्टवेयर है जो मैं अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करके दूसरे प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशंस को रन कर सकता हूँ। चला सकते हैं। जी जी सर। ठीक है,
इसका मतलब ये है कि इसमें मेरा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो, अगर मैं बात करता हूँ तो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा डायरेक्टली कौन है जी? मेरे पास बेसिकली होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज़ है। अब इसके ऊपर मेरे पास चॉइस है कि मैं यूनिक्स की एप्लीकेशन रन कर लूँ, मैं इसके ऊपर iOS की एप्लीकेशन रन कर लूँ। वो वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर में रन होगी ना? बेसिकली वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर है। अब ये जो एप्लीकेशन XYZ है, इसमें हो सकता है कोई एक एप्लीकेशन यूनिक्स की हो, कोई एक एंड्रॉयड की हो, कोई एक iOS की हो, ठीक है। अब ये डायरेक्टली तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलाएगा, लेकिन मैं इसमें वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करके तो इन डिफरेंट एप्लीकेशंस को उनके रिस्पेक्टिव गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से अपनी वर्चुअल मशीन और फिर वो मेरे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करके मेरे हार्डवेयर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी उनके लिए फिजिबल बनाता है। जी सर। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें वो आपसे सवाल पूछता क्या है कि वर्चुअल मशीन के टास्क क्या हैं, तो वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करना इटसेल्फ ये भी इसका एक टास्क है। इसमें गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है, वर्चुअल मशीन का क्या रोल है। तो ये एक दो सवाल हैं, ये डायरेक्टली आप ये सवाल कर लो तो आपका वर्चुअल मशीन वाला टॉपिक खुद बहुत कवर हो जाता है। जी ठीक है सर सर। मई जून 2020 पेपर नंबर 33। ठीक है, वर्चुअल मशीन पे कोई और सवाल है तो बताओ जी। सर डी मॉर्गन लॉ। सर पाइपलाइनिंग। ला तुझे सबसे यार आसान नहीं आता निकालने डिमॉर्गन का, मुझे नहीं लगता वो आएगा इंशाल्लाह ईमान अगर की नहीं आ बात, गया आएगा तो ना, उसी वक्त पूरे मैं पेपर मैंने अभी तक तो जितना नहीं पढ़ा है करते। उसमें सिर्फ 1-2 सवाल आए टोटल। ईमान की यार बातों पे अगर इस बार इंशाल्लाह आ गया तो सबको कोई मरवा क्या होगा फिर यार? नहीं, मुझे 3-4 पता सवाल आए हुए काजिम। मई जून आगे 20 तो 2-3 पे नंबर से कुछ नहीं होता। यार खवातीन डिमॉर्गन बदनाम लॉ है बुक से बोलने में, पर काजिम तुम सर। उनसे भी आगे हो यार। बताओ मई जून 2031 कौन सा क्वेश्चन है? डी मॉर्गन लॉ क्वेश्चन सर। नंबर 1 मिनट में। सर ये अच्छा मैं मंटिसा वाला। अभी एक मिनट, शुक्र है यार पठान का सांस आया। अच्छा इस पे ये देखो कि एक बड़ा सीधा सा काम है, मैं आपको पहले भी 3-4 दफा बता चुका हूँ। अब प्लस 192.5 है और दूसरा माइनस 192.5 है। इसमें याद रखो कि आपने इसमें जेनेरिक स्टेटमेंट दी होगी कि जी यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट तब अप्लाई होगा कि जब आपके पास नंबर नेगेटिव होगा। ठीक है, इसमें ये देखो, इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, मेंटिसा और एक्सपोनेंट। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि मेंटिसा भी पॉजिटिव है, एक्सपोनेंट भी पॉजिटिव है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इस वक्त इस क्वेश्चन में ये दो पॉसिबिलिटीज कवर हो रही हैं। प्लस 192.5 के ऊपर पहली वाली पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉजिटिव हैं, किसी का टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना, 192 का अलग कन्वर्जन लो, 0.5 का अलग लो, पॉइंट मूव करो, उस हिसाब से एक्सपोनेंट डिसाइड करो और मेंटिसा को मैनेज कर लो। सेकंड सिचुएशन में जो ये क्वेश्चन मई जून 20 का भी 20 का 31 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो ये वाली आती है, जिसमें अभी मैंने, और इसमें तीसरी पॉसिबिलिटी जो है वो ये वाली आती है। काजिम ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। इन 4 पॉसिबिलिटीज में अगर आप कहो कि जी कौन सी पॉसिबिलिटी कहाँ अप्लाई हो रही है, तो ये जो पहली वाली पॉसिबिलिटी है ये प्लस 192.5 वाली है। एक मिनट है यार, मेरे पास स्पेस कम है, मैं इसको कहीं और लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मैं इधर ले जाता हूँ जी। अब इसमें जो पहली पॉसिबिलिटी आ रही है कवर हो रही है वो आपकी प्लस 192.5 वाली है। इसमें जो सेकंड पॉसिबिलिटी हम कवर कर रहे हैं वो माइनस 192.5 वाली है। अब अगर तीसरी मैं आपसे कहूँ तो ये मैं आपको फ्रैक्शन दे देता हूँ, 11/32 है। और इसमें अगर मैं चौथी पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ तो ये माइनस 11/32 है। ये मैं कुछ 4 दफ़ा ये एग्जांपल्स मैंने क्लास में भी एक्सप्लेन की थी। इसमें एक्सपोनेंट मेंटिसा वाला क्वेश्चन इन 4 पॉसिबिलिटीज़ पे बेस कर सकता है। अब जहाँ जहाँ आपका टूज माइनस आ रहा है वहाँ वहाँ आपने, अगर मेंटिसा में माइनस आ रहा है तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लें, अगर एक्सपोनेंट में माइनस आ रहा है तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लें। ठीक है, अब इसमें 192 का अलग से बाइंड्री लें, 0.5 का अलग से लें, पॉइंट को मूव करें। और सेकंड एग्जांपल में आपने जो मेंटिसा के अंदर बिट्स आ रही हैं, जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, तो इसमें जल्दी से अगर कोई बंदा कन्वर्जन कर सकता है तो मैं उसमें इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली भी सॉल्व करवा सकता हूँ जी। ठीक है जी, एक मिनट, डेनरी टू, मैं इधर से नेट से उठा लेता हूँ कन्वर्जन वजी डेनरी टू। मैथ्स का पेपर कैसा था? कोई फजूल बात नहीं की जाएगी ओ काका। ठीक है सर ये पार्ट्स भी एक दफा बता दीजिएगा। ये लें जी मैंने उठा लिया जी।
ये मैं ले आया हूँ आपके लिए, मेरे पास कैलकुलेटर पड़ा हुआ है। ये जो 192 है ना, ये मैं इस पठान के लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए काका पीर मुहिबुल्लाह। सर सुन रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो, ये 192.5 का मैंने कन्वर्जन कर दिया है। इसमें देखो 192 का 11000000 आ रहा है, और 0.1 जो है ये 0.5 का आ रहा है। ठीक है, अब इसमें तुमने पॉइंट मूव करना है बिफोर फर्स्ट नाउन 0 डिजिट। ये लेफ्ट पे जाएगा 1 2, एक मिनट है जी, ये जाएगा सर 1 आपकी 2 आवाज 3 स्लो 4। होगी है। मैंने सुबह से नस्वार नहीं खाई ना। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पॉइंट लेफ्ट जाएगा। ठीक है, जब ये 8 पॉइंट लेफ्ट जाएगा तो ये बनेगा 0.11 1 2 3 4 5 6 एंड 1 इनटू 2 रेज पावर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 रेज पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि ये 2 पावर क्या आ जाएगा, 2 पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, सर प्लस में आएगा। लो सर, वो आप हैंग हो गए। सर का नेट ऑफ हो गया लगता है। हाँ, अच्छा मुझे लगा मेरा खराब हो गया। वजी तूने तार तो नहीं निकाली किसी का? जी अपने ओए घर बैठ वजी, के सर की तार कुछ निकाल सकते हैं। अब देख इसमें सर ने 8 बिट्स मूव किए ना भाई, तो एक्सपोनेंट 8 कैसे हो गया है? यार आठ एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट बिट 8 मूव आठ जो इस किए है तो तरह हो एक्सपोनेंट गया 8 है। जाएगा मेरी ना। बात मुझे ये सुनो नहीं समझ आ रहा लड़को, प्लस मेरी 8 हो बात गए या सुनो, माइनस 8। क्या? मेरी बात सुनो। ये 8 पॉइंट्स पीछे मूव हो गए, तो फिर ये अभी पीछे गए यार और पता है, तुम पावर 4 8 के हो गए। हिसाब से कर लो, 4 के हिसाब से कर लो। तुम उसके आगे या पीछे जो है ना वो देख के तुम 0 डाल दिया करो बस। यार नहीं जितना एक वही हिसाब बात बात बता। है। बताओ, अभी अगर देख, लेफ्ट की अभी तरफ मूव हो रहा है तो प्लस होगा एक्सपोनेंट, और अगर राइट तरफ मूव हो रहा है तो माइनस होगा। रुको, मैं भी अभी I ज्वाइन कर रहा हूँ। guess- रुको मैं करके दिखाता हूँ कि कौन सा अच्छा है। boss has asked you to start your यार ये movie। मेंटीसा की जान छोड़ दो यार, मेंटीसा से आगे बढ़ो। भाई बात सुन, यार देख अभी सर